हेलो फ्रेंड्स, अर्थ ज्ञान हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से देखते हैं। अगर आप राजस्थान जीके की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में दी है। इसके अलावा अगर आप PDF नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट की पोस्ट में डाउनलोड लिंक दी है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें। तो देखते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं को। राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे पहले देखते हैं पंचपीरों को, जिसकी सिंपल सी ट्रिक है गोपा है मेरा, यानी गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, है से हड़बू जी, मे से मेहा मांगलिया जी, रा से रामदेव जी। अब देखते हैं राजस्थान के सभी प्रमुख लोक देवताओं को। सबसे पहले देखते हैं गोगा जी को। चौहान वंशीय गोगा जी का जन्म विक्रम संवत 1003 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल नवमी को चूरू के ददरेवा में हुआ था। इनके पिता का नाम जेबर सिंह है, माता का नाम बाछल और पत्नी का नाम केलमदे था, और इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी था। गोगा जी को नागों का देवता, जाहर पीर, नागराज का अवतार और गोगा पीर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में कायम खानी मुसलमान गोगा जी के वंशज है। रणकपुर प्रशस्ति व दयालदास श्री ख्यात के अनुसार गोगा जी अपने चचेरे भाइयों अर्जुन सुरजन के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध में गोगा जी का शीश ददरेवा में आकर गिरा था, जिसे शीर्षमेढ़ी कहा जाता है। इसके अलावा इनका कपंद यानी धड़ गोगा बेड़ी में गिरा था, जिसे धुरमेढ़ी कहा जाता है। गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे बना होता है। इनकी घोड़ी का नाम गोगा बापा था। गोगा जी के भक्तों के द्वारा देरू व माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मान्यता के अनुसार किसान 9 गांठों वाली गोगा राकड़ी को हल व हली को बांधते हैं, जिससे सांपों के सर्पदंश से बचाव होता है। गोगा जी को लापसी व चूरमा का भोग लगाया जाता है। गोगा जी के सभा मंदिर के दरवाजे पर बिस्मिल्लाह अंकित है। इनके समाधि स्थल के बाहर नरसिंह कुंड बना है। गोगा मेडी के चारों तरफ फैले जंगल को बणी या ओयन कहा जाता है। सांचौर जिले की किलोरियों की ढानी में गोगा जी की ओल्डी नामक मंदिर बना है। नेक्स्ट है पाबू जी। पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में जोधपुर के कोल्लू मंड में राठौड़ राजवंश में हुआ था। इनके पिता का नाम दांदल जी राठौड़, माता का नाम कमला दे और पत्नी का नाम सुप्यार दे था। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था। पाबू जी को गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों का देवता, लक्ष्मण जी का अवतार, हाड़फाड़ देवता और पीर कहा जाता है। पाबू जी रेवारी या रायका जाति के आराध्य देव हैं। ऊंटों के बीमार होने पर पाबू जी की फड़ बांची जाती है। पाबू जी की फड़ बांचते समय रावण हत्या का और पावड़ा गीत गाते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पाबू जी बहनोई जायल जिंदराव खिंची से युद्ध करते समय वीरगति को प्राप्त हुए थे। पाबू जी के अनुयायी आज भी विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे ही लेते हैं। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह भाला लिए अश्वारोही है। पाबू जी के सहयोगी चांदा डेमा व हरमल थे। पाबू जी की याद में थाली नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है हड़बू जी। हड़बू जी का जन्म नागौर के बुंडेल गांव में सांखला राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मेहाजी सांखला और गुरु का नाम बाली नाजी था। बाबा रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे। हड़बू जी को वचन सिद्ध पुरुष, चमत्कारी पुरुष, शकुन शास्त्र का ज्ञाता, योगी सन्यासी और वीर योद्धा कहा जाता है। इनका वाहन सियार है। हड़बू जी के मंदिर का निर्माण फलोदी के बेंगटी में 1721 ईस्वी में महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। इस मंदिर में किसी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, बल्कि बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी जोधपुर के संस्थापक रावजोधा व बाबा रामदेव के समकालीन थे। हड़बू जी ने रुणेचा में बाबा रामदेव जी के समाधि लेने के 8वें दिन जीवी समाधि ली थी। सांखला हड़बू का हाल हड़बू जी के जीवन पर लिखा प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट है मेहा मांगलिया जी। मेहा जी का जन्म पिता कितु करनौत व माता मायरदे के घर हुआ था। इनके पिता जोधपुर के तापू गांव के जागीरदार थे। मेहा जी मारवाड़ के रावचुंडा के समकालीन थे। मेहा जी की धर्म बहन का नाम पाना गुजरी था। पाना गुजरी की गायों को लेकर मेहा जी का जैसलमेर के शासक दूधा बाटी से युद्ध हुआ था, जिसमें ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। मेहा जी का मुख्य मंदिर जोधपुर के बापनी गांव में है। इनके घोड़े का नाम किरण काबरा था। मेहा जी के मंदिर के पुजारी के वंश में वृद्धि नहीं होती है, इसलिए गोदली संतानों से वंश इनका आगे बढ़ता है। इनके मंदिर पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। नेक्स्ट है बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी, जिन्हें रामसा पीर,
रुनेचरा धनी, पीरों के पीर और श्री कृष्ण का अवतार कहा जाता है। इनका जन्म 1405 ईस्वी में पिता अजमल जी तंवर और माता मेणा दे के घर बाड़मेर की शिव तहसील के उंडू काश्मीर गांव में हुआ था। इनका विवाह अमरकोट के सोडा राजपूत दले सिंह की पुत्री नेतल दे के साथ हुआ था। बाबा रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार तथा इनके बड़े भाई बीरम देव को बलराम का अवतार कहा जाता है। इनके गुरु का नाम बालीनाथ जी था और इन्होंने कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। इसके अलावा बाबा रामदेव ने 24 बाणियां की रचना की थी। राजस्थान के लोक देवताओं में बाबा रामदेव जी ही एकमात्र कवि थे। बाबा रामदेव जी ने समाज में छुआछूत, ऊंच नीच आदि बुराइयों को दूर कर सामाजिक समरसता स्थापित की थी। इन्होंने 1458 ईस्वी में रुनेचा के राम सरोवर के किनारे जीवी समाधि ले ली थी, जहां इनका मुख्य मंदिर है। यहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला द्वितीय से एकादशी तक विशाल मेला भरता है। बाबा रामदेव जी के अन्य प्रमुख मंदिर जोधपुर के पश्चिम में मसूरिया पहाड़ी पर, ब्यावर के बिरांटिया में और चित्तौड़गढ़ के सुरताखेड़ा में है, जबकि छोटा रामदेवरा गुजरात में है। इनके प्रत्येक चिन्ह के रूप में पगले पूजे जाते हैं। बाबा रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रिखिया, घोड़े को लीला, 5 रंग के ध्वज को नेजा और रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को बाबेरी बीज कहा जाता है। इस दिन बाबा रामदेव जी ने अवतार लिया था। बाबा रामदेव जी ने डालीबाई को अपनी धर्मबंध बनाया था, जिन्होंने रामदेव जी से एक दिन पहले जीवी समाधि ली थी। इनके चमत्कारों को पर्चा और भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों को ब्यावले कहा जाता है। नेक्स्ट है तेजा जी। तेजा जी का जन्म 1073 ईस्वी में जाट वंशीय परिवार में नागौर के खड़नाल में हुआ था। इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी और माता का नाम रामकुमरी था। इनका विवाह पेमल दे के साथ हुआ था। तेजा जी को परम गो रक्षक, गायों का मुक्तिदाता, सांपों का देवता, धोलिया वीर और काला बला देवता भी कहा जाता है। तेजा जी किशनगढ़ के सुरसुरा में लाछा गुजरी की गायों को मेरा के मीणाओं से छुड़वाकर नागराज से किए वचन के अनुसार जी पर सर्पदंश करवाकर वीर गति को प्राप्त हुए थे। तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन, इनके भक्तों को गोड़ला, पूजा स्थल को थान और तेजा जी के गीत को तेजा टेर कहा जाता है। तेजा जी का प्रत्येक चिन्ह तलवारधारी अश्वारोही है, जिनकी जीभ को सांप डस रहा है। तेजा जी का प्रमुख मंदिर सुरसरा, खड़नाल, ब्यावर, सेंद्रिया और भावता में है। पर्वतसर में तेजा जी का विशाल मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी को लगता है, जहां पर तेजा जी पशु मेला भी लगता है। नेक्स्ट है देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में भीलवाड़ा के आसीन में बागड़ावत कुल के नागवंशीय गुर्जर परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सवाई भोज और माता का नाम सेडू खटानी था और इनका विवाह पीपल दे के साथ हुआ था। इनके बचपन का नाम उदय सिंह और इनके घोड़े का नाम लीलागर था। देवनारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार और आयुर्वेद का ज्ञाता माना जाता है। ब्यावर के देवमाली में इन्होंने देह का त्याग किया था और इसी देवमाली को बागड़ावतों का गांव कहा जाता है। देवनारायण जी के देवरों में प्रतिमा की जगह बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है। इनकी फड़ राजस्थान में सबसे बड़ी फड़ है। यह फड़ बांधते समय जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देवनारायण जी एकमात्र लोक देवता है जिनकी फड़ पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 2010 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। देवनारायण जी के जन्म दिवस भाद्रपद शुक्ला छठ को गुर्जर जाति के लोग न तो दूध को जमाते हैं और न ही बेचते हैं। मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा के आराध्य देवी देवनारायण जी थे, जिनका मंदिर महाराणा सांगा ने चित्तौड़गढ़ के देवडुंगरी में बनवाया था। नेक्स्ट है मलिनाथ जी। मलिनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में तिलवाड़ा में हुआ था। इनकी माता का नाम जीणा दे और पिता का नाम रावतीड़ा जी था। मंडोर पर राठौड़ वंश की स्थापना करने वाले रावचुंडा मलिनाथ जी के भतीजे थे। मलिनाथ जी ने मंडोर व नागौर जीतने में रावचुंडा की सहायता की थी। मलिनाथ जी सिद्ध पुरुष, चमत्कारी योद्धा और त्राता के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने रानी रूपादे की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में उगम सिंह भाटी से योग साधना की दीक्षा ली थी। रानी रूपादे का मंदिर तिलवाड़ा के मालाजाल गांव में और मलिनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा में है, जहां चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मेला लगता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। 1399 ईस्वी में इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की थी और उसी दिन इन्होंने देह त्याग किया था। नेक्स्ट है कल्ला जी। कल्ला जी राठौड़ का जन्म मारवाड़ के सामियाना गांव में राव अचला जी के घर हुआ था। मीराबाई इनकी चचेरी बहन थी।
वीर कल्ला जी को सिद्धियों व जड़ी बूटियों का ज्ञान था। इनके गुरु प्रसिद्ध महायोगी भैरवनाथ थे। फरवरी 1568 में चित्तौड़ दुर्ग पर हुए अकबर के आक्रमण के समय अपने ताऊ राव जैमल को अपने कंधों पर बिठाकर दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध किया था। इसी कारण कल्ला जी 4 हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। वीर कल्ला जी की छतरी चित्तौड़ दुर्ग के भैरवपुर दरवाजे पर बनी है, जहां प्रतिवर्ष अश्विन शुक्ल नवमी को मेला लगता है। इनकी मुख्य पीठ रनेला में बनी है। इसके अलावा डूंगरपुर जिले के सामलिया क्षेत्र में काले पत्थर से निर्मित मूर्ति है, जहां केसर तथा अफीम चढ़ाई जाती है। कल्ला जी के मंदिर में मुख्य सेवक को किरणधारी कहा जाता है। नेक्स्ट है देव बाबा। देव बाबा को ग्वालों के पालनहार, कष्ट निवारक देवता आदि उपनामों से जाना जाता है। भरतपुर के नंगला जहाज गांव में देव बाबा का मंदिर है, जहां भाद्रपद शुक्ला पंचमी और चैत्र शुक्ला पंचमी को मेला लगता है। इनकी सवारी भैंसा है। नेक्स्ट है बाबा मामा देव जी। बाबा मामा देव जी को वर्षा के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनकी मूर्ति मिट्टी या पत्थर से न बनाकर लकड़ी के कलात्मक तोरण से बनाकर स्थापित की जाती है। इनका मुख्य मंदिर स्यालोदड़ा में है, जहां प्रतिवर्ष रामनवमी को मेला लगता है। नेक्स्ट है बिग्गा जी। बिग्गा जी का जन्म 1301 ईस्वी में बीकानेर के रीडी गांव के एक जाट किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम राम मेहन जी और माता का नाम सुल्तानी था। बिग्गा जी 1336 ईस्वी में गायों को मुस्लिम लुटेरों से बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये जाटों के जाखड़ समाज के कुल देवता माने जाते हैं। रीडी गांव में इनका मंदिर शीश देवली व बिग्गा गांव में धड़ देवली है। नेक्स्ट है भूरिया बाबा। भूरिया बाबा को गौतम बाबा के नाम से जाना जाता है। सिरोही जिले में सुकड़ी नदी के पास नाना रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर गौतमेश्वर ऋषि महादेव मंदिर है, जिसका पूर्ण निर्माण मीणाओं ने करवाया था। यहाँ प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के 90 दिन बाद मीणा जनजाति का मेला लगता है। मीणा जनजाति के आराध्य देव भूरिया बाबा हैं, जिनकी झूठी कसम मीणा जनजाति के लोग नहीं खाते हैं। नेक्स्ट है तलीनाथ जी। तलीनाथ जी का मूल नाम गांगदेव राठौड़ था। इनके पिता का नाम बीरमदेव था और इनके गुरु का नाम जलंधर नाथ था। तलीनाथ जी को प्रकृति प्रेमी लोक देवता माना जाता है। इनकी जालोर के आहोर में पांचोटा गांव के पास पंचमुखी पहाड़ी के बीच घोड़े पर सवार मूर्ति स्थापित है। जालोर क्षेत्र के लोग यहाँ के आसपास के क्षेत्र को ओरण कहते हैं। नेक्स्ट है हरिराम बाबा जी। हरिराम बाबा जी का मंदिर चूरू के जोड़ा गांव में है। इस मंदिर में सांप की बांबी एवं बाबा के प्रतीक के रूप में चरण कमल है। इनके पिता का नाम राम नारायण जी और माता का नाम चंदनी देवी था। नेक्स्ट है बाबा रूपनाथ जी। बाबा रूपनाथ जी लोक देवता पाबू जी के बड़े भाई बूडो जी के पुत्र थे। इन्होंने जिंदराम खिंची को मारकर अपने पिता व चाचा की मृत्यु का बदला लिया था। इनका प्रमुख थान जोधपुर के कोलूमंड में है। इसके अलावा बीकानेर के सिंबुदड़ा में भी थान है। मान्यता है कि बाबा रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में बालक नाथ जी के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट है केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र थे। इनका बोपा सर्पदंश के रोगी का जहर मुंह से चूसकर बाहर निकाल देता है। इनके थान पर सफेद रंग का ध्वज फहराया जाता है। नेक्स्ट है बाबा झुंझार जी। झुंझार जी का जन्म नीम का थाना के इमलोहा कस्बे में राजपूत परिवार में हुआ था। इन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर मुस्लिम लुटेरों से गायों व गांव वालों की रक्षा करते समय अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। इनका थान खेजरी वृक्ष के नीचे होता है। प्रतिवर्ष इमलोहा गांव में रामनवमी को मेला लगता है। नेक्स्ट है वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी का जन्म जालोर के सांथू गांव में गजारिनी परिवार में हुआ था। फत्ता जी गांव वालों की लुटेरों से रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। सांथू गांव में इनका मंदिर है, जहां भाद्रपद शुक्ला नवमी को मेला लगता है। नेक्स्ट है बीर वापसी। बीर वापसी आदिवासियों के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। इनके पिता का नाम प्रताप सिंह मंडेला था। इनका मंदिर अरावली की पहाड़ियों में काला टोकरा में बना है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पंचमी को मेला लगता है। नेक्स्ट है वीर पनराज जी। वीर पनराज जी का जन्म जैसलमेर के नगा गांव में हुआ था। पनराज जी काठोड़ी गांव के ब्राह्मण परिवार की गायों की रक्षा मुस्लिम लुटेरों से करते समय वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनकी याद में पनराजसर गांव में वर्ष में 2 बार मेला लगता है। नेक्स्ट है इलोजी। इलोजी मारवाड़ में छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इलोजी को अविवाहितों को दुल्हन, नए जोड़ों को सुखी जीवन और बांझ स्त्रियों को संतान देने के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आलम जी। आलम जी का मूल नाम जेत मलोत राठौड़ था। आलम जी को बाड़मेर के मलानी प्रदेश के राडदरा क्षेत्र में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनका थान ढांगी नामक टीले पर आलम जी का दौरा है।
जहाँ भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को मेला लगता है। नेक्स्ट है डोंगजी जवाहर जी। डोंगजी जवाहर जी 2 भाई थे जो शेखावटी क्षेत्र में धनी लोगों को लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है भोमिया जी। लोक देवता भोमिया जी गांव गांव में भूमि के रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जयपुर में नाहर सिंह भोमिया और दौसा में सूरजमल जी भोमिया का प्रमुख मंदिर है। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के PDF नोट्स डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में दी है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।